वेलकम फ्रेंड्स। रसिया यूक्रेन वॉर को आपको पता ही है कि 1000 दिन से भी ज़्यादा हो चुका है समय। लेकिन अब यह युद्ध लग रहा है मानो कि न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि पुतिन ने साइन कर दिया है न्यू न्यूक्लियर वेपन डॉक्ट्राइन पर, यानी कि परमाणु सिद्धांत जो था रसिया का, उसको थोड़ा संशोधित किया गया है और उस पर पुतिन के बाकायदा सिग्नेचर हो चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यह घटना तब घटित हुई है जब जो बाइडेन ने बीच में, युद्ध के बीच में, अभी आपको पता ही है कि अमेरिका का इलेक्शन हो चुका है और मात्र 2 मंथ से आसपास बचा हुआ है बाइडेन को जाने के लिए, और शायद जनवरी में ट्रंप आ जाए राष्ट्रपति बन करके। लेकिन जाते जाते भी ऐसा माना जा रहा है कि जो बाइडेन परमाणु युद्ध करवा करके इधर मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने बाकायदा यूक्रेन को ऑथराइज कर दिया है कि आप लॉन्ग रेंज मिसाइल का यूज कर सकते हैं, वेपन्स का यूज कर सकते हैं अगेंस्ट रसिया। और इसकी कड़ी निंदा बाकायदा यूके ने भी की है। आज के कई अखबारों में यह बाकायदा आया हुआ है कि यूके ने इसकी बहुत निंदा की, जिसमें अमेरिका ने कह दिया यूक्रेन को, या मैं कहूं जेलेंस्की को, कि आप रसिया के विरुद्ध अंदर घुस करके लॉन्ग रेंज मिसाइल का प्रयोग करें। और इसके बाद यह घटना भी हुई, जिसमें मैंने आपसे पहले ही कहा कि पुतिन ने बाकायदा न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में संशोधन कर दिया और साइन कर भी दिया। क्या है पूरी बात, जरा इसको देख लेते हैं। पूरी बात यह है कि आपको पता होगा, इस नवनिर्मित हस्ताक्षर सिद्धांत में कहा गया है कि रूस अब परमाणु शक्ति द्वारा समर्थित मान लेते हैं यूएसए जो यूएसए है, जो परमाणु शक्ति संपन्न है, क्योंकि वही परमाणु शक्ति संपन्न देश है जो किसको सपोर्ट कर रहा है, गैर परमाणु राज्य यूक्रेन को। इसमें बाकायदा यह लिखा हुआ है कि रूस अब परमाणु शक्ति द्वारा समर्थित, यानी अमेरिका द्वारा समर्थित गैर परमाणु राज्य द्वारा अपने या अपने सहयोगियों के खिलाफ आक्रामकता को संयुक्त हमले के रूप में देखेगा। अधिक सरल शब्दों में कहा जाए तो सीधी सी बात है कि रूस या उसके सहयोगी बेलारूस के खिलाफ यदि यूक्रेनी हमले को संयुक्त राज्य अमेरिका और यूक्रेन का हमला माना जाएगा। मतलब यदि आप रूस पर हमला करते हैं या आप बेलारूस पर हमला करते हैं, तो सीधा माना जाएगा कि यह अमेरिका और साथ ही साथ यूक्रेन दोनों का हमला है। और इसमें यह कहा गया है डॉक्ट्राइन में कि जो परमाणु प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकता है, मतलब ऐसा होने पर हम परमाणु हथियार का प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर यह बात ध्यान देने योग्य है, इसमें केवल रूस की बात नहीं की गई है, रूस और सहयोगी की बात भी की गई है, और उसका सबसे बड़ा सहयोगी बेलारूस ही है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। इस घटना के बाद, मतलब कि जो जो बाइडेन ने लॉन्ग रेंज मिसाइल का यूज करने के लिए कहा था, उस घटना के बाद यह प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन यहां पर आपको इस बात को भी जानना होगा कि रसिया, जिसने अभी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को चेंज किया और पुतिन ने सिग्नेचर कर दिया, इसी बीच एक और घटना हुई। घटना यह है कि रसिया ने बाकायदा एक बात और भी कहा है कि आज ही मंगलवार को, आज ही बीबीसी का यह न्यूज है, रसिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने बाकायदा कहा है कि यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज मिसाइल का प्रयोग कर दिया है जो यूएस के द्वारा उसे दिया गया है। यानी इधर जो बाइडेन ने कहा और उधर उसने लॉन्ग रेंज मिसाइल का प्रयोग कर दिया है। यहां पर एक बात ध्यान रखें, रसियन आर्मी ने बाकायदा कहा कि यूक्रेन ने यूज किया है आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम का यूज किया है, एटीएमसीएमएस यूज किया है, और यह बाकायदा रसियन बॉर्डर में घुस करके यूज हुआ है। यहां पर एक बात आप जरूर इस बात को जानें, वो यह है कि यह जो मिसाइल है, जिसको नाम दिया गया है आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम एटीएसीएमएस, इसका ऐसा नहीं कि प्रयोग नहीं हो रहा है, इसका प्रयोग 1 साल से हो रहा है यूक्रेन युद्ध में, और यह मिसाइल बाकायदा अमेरिका के द्वारा दिया गया है यूक्रेन को। लेकिन अभी तक रसिया के बॉर्डर में घुस करके ये मिसाइल ने अटैक नहीं किया, मतलब रसिया की टेरिटोरी में घुस करके अटैक नहीं किया। ये पहला अवसर है जब लॉन्ग रेंज मिसाइल घुस करके रसिया की टेरिटोरी में अटैक किया। ठीक है, 300 से ऊपर का इसका रेंज है, इस बात को आप जान लें। ये मिसाइल जो बाकायदा, अच्छा एक बात यह भी आप ध्यान लें कि ये जो एटीएसीएमएस मिसाइल है, इसका बहुत समय तक अमेरिका ने यूक्रेन को नहीं दिया, क्योंकि उसे लगा कि यदि मैं इसे दूंगा, इसका प्रयोग होगा तो ये वॉर हो सकता है लंबा चल जाए। लेकिन पिछले ही साल इसको अमेरिका ने दे दिया, और अमेरिका ने अब तो जो बाइडेन जाते जाते ये भी कह दिए कि आप इसका भरपूर प्रयोग करें और बाकायदा रसिया के बॉर्डर में घुस करके प्रयोग करें। ठीक है,
यहाँ पर इस बात को आप जान लें कि इसका रेंज 300 से ऊपर है, किलोमीटर का इसका रेंज है, ठीक है। द आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, यानी आप इस बात को जान लीजिए वो यह है कि यानी ये जो आप देख रहे हैं ये बॉर्डर 300 किलोमीटर का जो रसिया का एरिया है यूक्रेन से यहाँ तक ये अब मार कर सकता है। क्रुक्स वगैरह का क्षेत्र आपको पता है, जो रसिया का क्षेत्र है, यहाँ पर माना जा रहा है कि यूक्रेन ने अपना कब्जा कर लिया। लगभग 1000 माना जा रहा है 1000 किलोमीटर के आसपास का एरिया यूक्रेन आर्मी ने रसिया में घुस करके कब्जा कर लिया है। तो कुछ लोगों का, विशेषज्ञों का यह मानना है कि अमेरिका ने शायद इसकी रजामंदी इसलिए दी है जो बाइडेन ने, ताकि वह जितने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया उसको बरकरार करके रख सके। लेकिन रसिया इसको अदर वे देख रहा है और रसिया ने सीधा कह दिया है कि मैं इसको अदर वे देख रहा हूं और मैं मानूंगा यही बात कि यह अमेरिका और यूक्रेन दोनों के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक बात यह भी ध्यान रखें, वह यह है कि जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में संशोधन किया गया है उसमें साफ शब्दों में तो नहीं लेकिन दबे शब्दों में यह भी मान लिया गया है कि यदि यूक्रेन अटैक करे या अमेरिका अटैक करे, दोनों यदि बराबर हैं, मतलब माना जाएगा ये यूक्रेन अमेरिका दोनों का है, तो अटैक यूक्रेन पर भी हो सकता है, अटैक अमेरिका पर भी हो सकता है न्यूक्लियर। इसका मतलब सिंपल है, इसको भी आप ध्यान में रखें। केवल इसमें यह नहीं है कि मेरे और मेरे सहयोगियों पर यदि अटैक किया गया तो मैं न्यूक्लियर ट्रिगर कर दूंगा। इसमें बाकायदा इसमें यह भी कहा गया है कि यदि कोई परमाणु समर्थित राज्य गैर परमाणु राज्य को सहयोग करता है और आक्रमण करता है मेरे सहयोगियों पर, तो ये हमला माना जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसमें बाकायदा लिखा हुआ ये माना जाएगा अमेरिका यूक्रेन हमला माना जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो परमाणु ट्रिगर होगा ये केवल यूक्रेन पर ही नहीं हो सकता, ये अमेरिका पर भी हो सकता है। इस बात को जान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप इस मिसाइल के बारे में भी एक बात जान लें। ये जो मिसाइल जिसका प्रयोग किया जा रहा है बार बार, जो मैंने अभी आपसे कहा ATAMCS, ये बहुत पहले से प्रयोग किया जा रहा था, 1 साल से, लेकिन अभी तक यूक्रेन में ही के अंदर या उसके आसपास में ही प्रयोग यूक्रेन आर्मी कर रही थी रसिया के लिए, लेकिन पहली बार बॉर्डर में घुस करके आज कर दिया गया है, ठीक है। इसको अमेरिका की डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन बनाती है, आपको पता होगा। इसको 2 तरीके से छोड़ा जा सकता है, एक तो M270 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम से, जिसको MLRS कहा जाता है, या इसको व्हील M142 हाई मोबाइल आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से भी छोड़ा जा सकता है, जिसको हिममार्स कहा जाता है। मतलब इसको इससे भी छोड़ा जा सकता है और इससे भी छोड़ा जा सकता है। जैसा मैंने आपसे कहा, इसकी रेंज कितनी है, 300 किलोमीटर है। यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखें, वो यह है कि अमेरिका इसको बहुत पहले से अपने यहाँ प्रयोग करता रहा, लेकिन अब इसे अमेरिका अपने अगले पीढ़ी के मिसाइल, खासकर अपने देश के लिए, जिसका नाम है प्रिसीजन स्ट्राइक सिस्टम, याद रखेंगे, प्रिसीजन स्ट्राइक सिस्टम, इससे वह बदल रहा है। मतलब ATMCS जो मिसाइल था, अमेरिका में इसका प्रयोग हो रहा था, इसको अमेरिका अब अपग्रेड कर रहा है और इसको इससे बदल रहा है, ठीक है, जो 500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। पहली बार यह मिसाइल, जिसको ATACMS कहा गया, जिसका अभी यूक्रेन ने प्रयोग किया है, इसका पहली बार अमेरिका ने प्रयोग किया था 1991 में खाड़ी युद्ध में, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं किस ढंग से यह युद्ध आगे बढ़ रहा है और माना जा रहा है कि रसिया अमेरिका की यह नादानी मैं कहूँ या जो बाइडेन की नादानी मैं कहूँ कि यह युद्ध अब न्यूक्लियर रूप धारण कर सकता है, न्यूक्लियर युद्ध हो सकता है, क्योंकि पुतिन के पास बहुत कम चॉइस बचे हुए हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।